में पढ़ रहे थे तब एक ललन नाम के लड़का मुझे हमेशा परेशान करता था, हमेशा ब्लैकमेल करता था। फिर मैं बोला कि नहीं तुम अच्छे आदमी नहीं हो। फिर वो हमेशा परेशान कर रहा था ज़बरदस्ती, ज़ोर ज़बरदस्ती। फिर मैं ट्यूशन से आ रहा था तब ललन 2-4 लड़का मुझे किडनैप करके स्कूल पर ले गया। फिर स्कूल पर पता नहीं, मुझे कुछ नहीं याद नहीं है, वो मुझे चोरी छिपके एक वीडियो बना लिया। नहीं मेरे पास कोई प्रूफ नहीं, जो था लेकिन मोबाइल चूर दिया वो। अगर प्रशासन के द्वारा कहा जाए कोई सबूत तो क्या करेंगे? मेरे पास कोई सबूत नहीं, बस यही कहना चाहेंगे कि डीएनए टेस्ट करवाए। से वही कहानी शुरू रट दिया, फिर मुझसे वही वीडियो बनाकर फिर मुझसे वही मजबूरी मतलब फ़ायदा उठाने लगा। फिर मैं कुछ दिन के बाद में गर्भवती हो गई। फिर कुछ दिन के बाद में अपने एक बेटे को जन्म दिया। फिर मैं वो बोला कि कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, हम तुमसे शादी कर। ललन यादव बोला? जी हाँ, ललन यादव बोला कि हम तुमसे शादी कर लेंगे। तो फिर मैंने बोला ठीक है, तू कर ही लेगा शादी। फिर अपने माँ बाप को फिर बताई। तो फिर अब पता चल रहा है कि कहीं और मतलब अरघावा गाँव की लड़की से शादी कर रहा है। दिन हो गए, फिर अब बहुत दिन के बाद अपने माँ बाप को बताया अपने बारे में। तो फिर मेरे माँ बाप कहीं और शादी करवा दिया। फिर मतलब आपका शादी कहीं और हो गया? जी हाँ, मेरे शादी कहीं और हो गया। तो फिर मेरे शादी के दिन वो ललन है ना, मेरे बारे में मतलब जितना हिस्ट्री पूरे बता दिया। फिर वो वीडियो पहले वाला था जहाँ आपका शादी हुआ उसको बता दिया पूरे? जी हाँ पूरे। फिर वो वीडियो फिर दिखा दिया। फिर मेरे पति गुस्सा में आकर मुझसे एक दिन भी बात नहीं, कोई संबंध नहीं हुआ, कुछ नहीं। फिर वो मुझे पढ़ने के बहाने मुझे घर भेज दिया, मुझे कि मिलने आओ। तो फिर बोला कि नहीं तुम अच्छे आदमी नहीं, हम तुमसे नहीं मिल सकते हैं। तो फिर वो मुझे वीडियो दिखाया। फिर वीडियो दिखाया तो मुँह में चौंक गई। फिर मैं डर के मारे उनके हर बात मानने लगी। हाँ हेलो नमस्कार प्रणाम, मैं विजय कुमार भारती और आप देख रहे हैं बिहार पब्लिक न्यूज़ प्लस। अभी हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के अंतर्गत बेनीपट्टी प्रखंड में है और आपको बता दें कि आए दिन बिहार में प्रेम प्रसंग का जो मामला है वह चरम पार कर चुकी है। आए दिन बेटियों के साथ कभी बलात्कार, कभी बेटियों को रेप करके मार दिया जाता है, कभी प्रेम प्रसंग में छोड़ दिया जाता है। ये मामला अक्सर आपको देखने को मिलते रहता है। लेकिन आज हम बेनीपट्टी अभी कोर्ट परिसर में, अनुमंडल कोर्ट परिसर में है और आपको बता दें कि हमारे साथ एक लड़की है। उनका भी प्रेम प्रसंग का मामला है कि एक लड़के से 9th ही क्लास में प्यार होता है। प्यार होने के बाद एक बाबू भी होता है, उसके बाद इसे छोड़ दिया जाता है। कहाँ तक सच्चाई है इस घटना के बारे में हम जानने की प्रयास करेंगे। कैसे क्या घटना हुआ आपको? जी हम 9th क्लास में पढ़ रहे थे तब एक ललन नाम के लड़का मुझे हमेशा परेशान करता था, हमेशा ब्लैकमेल करता था। फिर मैं बोला कि नहीं तुम अच्छे आदमी नहीं हो। फिर वो हमेशा परेशान कर रहा था ज़बरदस्ती, ज़ोर ज़बरदस्ती। फिर मैं ट्यूशन से आ रहा था तब ललन 2-4 लड़का मुझे किडनैप करके स्कूल पर ले गया। फिर स्कूल पर पता नहीं, मुझे कुछ नहीं याद नहीं है, वो मुझे चोरी छिपके एक वीडियो बना लिया। और वीडियो बनाने के बाद फिर वो हमेशा बोलता था मतलब असली वीडियो बनाया? जी अब पता नहीं वीडियो मतलब बना लिया हमारे साथ। और फिर मैं कैसे करके अपने घर आए। फिर अपने घर आए तो फिर दोबारा वो बोला मुझे कि मिलने आओ। तो फिर बोला कि नहीं तुम अच्छे आदमी नहीं, हम तुमसे नहीं मिल सकते हैं। तो फिर वो मुझे वीडियो दिखाया। फिर वीडियो दिखाया तो मुँह में चौंक गई। फिर मैं डर के मारे उनके हर बात मानने लगी। तो फिर वो बुलाता था कि तुम मिलने आओ। तो फिर मैं उनके बात पे चले गया। फिर तो बहुत दिन हो गए। फिर अब बहुत दिन के बाद अपने माँ बाप को बताया अपने बारे में। तो फिर मेरे माँ बाप कहीं और शादी करवा दिया। फिर मतलब आपका शादी कहीं और हो गया? जी हाँ, मेरे शादी कहीं और हो गया। तो फिर मेरे शादी के दिन वो ललन है ना, मेरे बारे में मतलब जितना हिस्ट्री पूरे बता दिया। फिर वो वीडियो पहले वाला था जहाँ आपका शादी हुआ उसको बता दिया पूरे? जी हाँ पूरे। फिर वो वीडियो फिर दिखा दिया। फिर मेरे पति गुस्सा में आकर मुझसे एक दिन भी बात नहीं, कोई संबंध नहीं हुआ, कुछ नहीं। फिर वो मुझे पढ़ने के बहाने मुझे घर भेज दिया, मैंने अपने मायके भेज दिया। फिर मैं अपने मायके में आई। फिर ललन यादव है ना, फिर से वही कहानी शुरू रट दिया। फिर मुझसे वही वीडियो बनाकर फिर मुझसे वही मजबूरी मतलब फ़ायदा उठाने लगा। फिर मैं कुछ दिन के बाद में गर्भवती हो गई। फिर कुछ दिन के बाद में अपने एक बेटे को जन्म दिया। फिर मैं वो बोला कि कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, हम तुमसे शादी कर। ललन यादव बोला? जी हाँ, ललन यादव बोला कि हम तुमसे शादी कर लेंगे। तो फिर मैंने बोला ठीक है, तू कर ही लेगा शादी। फिर अपने माँ बाप को फिर बताई। तो फिर अब पता चल रहा है कि कहीं और मतलब अरघावा गाँव की लड़की से शादी कर रहा है। फिर मैं रोकने की कोशिश तो की, लेकिन वो उसका परिवार सब जो है ना, वो मुझे बुरी तरह से मेरे सब परिवार को मारपीट किया। तो फिर मैं अरेर थाना पे गई। अरेर थाना पे मतलब कोई बात नहीं, मुझसे बात भी नहीं किया। फिर गुस्से में आकर मुझे बोला कि तुम ये महिला का मामला है, तुम महिला थाना जाओ। फिर महिला थाना में गया तो फिर हरिजन थाना भेज दिया। फिर हरिजन थाना फिर बोला कि तुम महिला का मामला, फिर महिला थाना में जाओ। तो मैं वहाँ पर चक्कर काटता हुआ रहा था। तो फिर मैं मतलब वही हरिजन थाना में एक आवेदन दिया। फिर बोला कि आवेदन सही नहीं है। फिर जो बड़ा बाबू है ना, मुझसे अपने हिसाब से आवेदन लिखाकर और बोला कि ये आवेदन रख दो। और फिर आते समय हमको एक सादा पेपर पर नाम और मेरा मोबाइल नंबर। सादा पेपर पे कौन सिग्नेचर कराया आपसे? मेरा नाम लिखवाया और मोबाइल नंबर कौन लिखवाया? वो कुणाल जी है ना, थाना अध्यक्ष है? जी हाँ, थाना अध्यक्ष वो कुणाल। वो मुझे बोला कि सोच सकते हैं हरिजन थाना के जो कुणाल जी हैं, आप इनसे सादा पेपर पे जो सिग्नेचर करवाएं, किस आधार पर सिग्नेचर करवाएं?
अगर आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं तो इस चीज़ को आप सोचिए। और डीएम साहब से भी मैं अनुरोध करूंगा कि ये लड़की दर दर भटक रही है, न्याय की गुहार लगा रही है, और थाना पर जब जाते हैं तो इनको बोलते हैं कि आप महिला थाना जाए, महिला थाना जाते हरिजन थाना जाए, यहाँ से यहाँ, वहाँ से वहाँ। क्या यही बिहार पर जो प्रशासन की जो रवैया है यही है? एक बात बताओ, हम तुमसे कड़वे सवाल पूछेंगे, क्या प्यार करने से पहले तुम अपने माँ बाप से पूछी थी? नहीं जी नहीं, कुछ दिन के मतलब हर घटना हो गई तब अपने माँ बाप को बताई, तो फिर मेरे माँ बाप कहीं और शादी करवा दिया। और उसी दिन ललन है ना, वो मतलब मेरे बारे में पूरी हिस्ट्री बताकर मेरा वहाँ से शादी तुड़वा दिया। तो सोच सकते हैं जब ललन यादव इनसे प्यार करता था तो फिर जब इनका शादी कहीं और हो गया तो इनके पहले पति जो पति हुआ उनको वीडियो दिखा करके उसका साथ रिश्ता वहाँ से भी तोड़वा दिया। अब रखने से भी इनकार कर रहा है। लेकिन प्रशासन अभी भी जो है सो चूड़ी पहन के बैठी हुई है, अभी तक इनको न्याय नहीं मिला है। दर दर भटक रही है ये लड़की, दर दर भटक रही है, कोर्ट के चक्कर लगा रही है, थाना का चक्कर लगा रही है, लेकिन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। क्या बोला जाता है थाना अध्यक्ष के द्वारा? वही कि हमारा मित्र है, हम एफआईआर नहीं कर सकते हैं, कुछ दरोगा का मित्र है इसलिए एफआईआर करना नहीं चाहते हैं। सुन लीजिए सुशासन बाबू, आपके जो प्रशासन है वो कह रहे कि मेरा मित्र है और उनका मित्र बलात्कार करे तो वो जेल के अंदर नहीं जाएंगे। समझ गए ना, ये सच्चाई है बिहार की। फिर बोला कि कुछ पैसे दिला देते हैं, इसमें कंप्रोमाइज़ कर लो। तो फिर मैं कुछ दिन के बाद फिर मैं अनुमंडल बेनीपट्टी डीएसपी से भी, किसको बोला कि कुछ कंप्रोमाइज़ कर लो, कुछ पैसे दिला देते हैं? मतलब वो कुणाल जी है ना, वो बोला कि कुछ पैसे देते हैं जी हाँ, उसमें कंप्रोमाइज़ कर लो। फिर मैं वहाँ से बेनीपट्टी आई अनुमंडल, फिर डीएसपी से एक आवेदन दिया, फिर डीएसपी भी बोला कि ठीक है रख दो, हम करते हैं कुछ। फिर वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं हुआ अभी तक, कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। नहीं। तो सोच सकते हैं जो बिहार के प्रशासन है, जो बिहार के वरीय पदाधिकारी है, डीजीपी महोदय है, और जो हमारे मधुबनी जिला के डीएम साहब है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा, विनती करूंगा कि ये लड़की जो अभी थाना का चक्कर लगा रही है, कोर्ट के चक्कर लगा रही है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। अगर जिस तरह से ललन यादव इनके साथ किया है उस पर कम से कम कड़ी कार्रवाई हो। और एक बात बताओ कि तुम ललन यादव के साथ कितने दिन बिताई? वो लगभग 5 वर्ष तक। 5 वर्ष तक जी। कितने, कब प्यार हुआ? जब मैं 9th क्लास में पढ़ रही थी। 9th क्लास में ही प्यार हो गया? जी जी हाँ, 9th क्लास में पढ़ रही थी तभी हुआ। तो फिर हम जो वो ज़बरदस्ती हमसे करने लगा, ये सब ज़बरदस्ती करने लगा। जी हाँ जी, जबरदस्ती। सोच सकते हैं ललन यादव इनके साथ ज़बरदस्ती शोषण किया और ये गर्भवती हो गया। हालांकि एक बच्चे का भी जन्म दिया है जो 1 वर्ष का है, लेकिन वो अब रखने से इनकार कर रहा है। जब इनका शादी दूसरे जगह किया गया तो वहाँ भी वो वीडियो दिखा करके इनका शादी रिश्ता को तोड़वा दिया, लेकिन अब रखने से इनकार कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति पर कार्रवाई हो और ये जो पीड़ित लड़की है इनको न्याय मिले। हालांकि जो इस तरह की घटना होती है तो हम लोग को भी शर्म होता है दिखाने में, लेकिन क्या करें, मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि प्रशासन के द्वारा मनमानी इतना चल रहा है। अभी कह रहा है कि मेरा मित्र है, हम एफआईआर कैसे करें, तुम मैनेज कर लो। कितनी शर्म की बात है, एक लड़की न्याय की गुहार लगा रही है लेकिन प्रशासन सोई हुई है। क्या कहना चाहोगी शासन और प्रशासन से? यही कहना चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, और मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम और अपने बच्चे के साथ लेकर आत्महत्या कर लेंगे। तो सोच सकते हैं कितनी शर्म की बात है, अगर इनको इंसाफ नहीं मिलेगी तो ये आत्महत्या करने के तैयार है। लेकिन मुझे प्रशासन पे भरोसा है और अपने शासन प्रशासन में भरोसा है कि इनके साथ जरूर न्याय मिले। किसी बेटी के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। और उन लड़कियों से भी मैं बार बार वीडियो बनाता हूं तो उन लड़कियों से भी मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग किसी भी लड़के के चक्कर में न पड़े, प्यार मोहब्बत के चक्कर में खास करके ना पड़े, नहीं तो इसी के तरह जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। ये सच्चाई, लेकिन बार बार अपील करते हैं, लेकिन फिर भी यही घटना जो है बार बार होते रहता है। बच्चे भी हैं? जी हाँ। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का है। 1 वर्ष का जी। लेकिन अभी तक रखने के लिए तैयार नहीं। उनका जो पापा सब है ना, जो मतलब जहाँ देखता है वहाँ गाली मुंह से बोलता है और बोलता है कि कहाँ कुछ नहीं हुआ, तुम क्या कर पाओगे, हम तो बहुत खराब प्रूफ है जो नहीं, कुछ प्रूफ नहीं मेरे पास कोई प्रूफ नहीं। जो था लेकिन मोबाइल चूर दिया वो। अगर प्रशासन के द्वारा कहा जाए कोई सबूत तो क्या करेंगे? मेरे पास कोई सबूत नहीं, बस यही कहना चाहेंगे कि डीएनए टेस्ट करवाएं। हाँ बिल्कुल, डीएनए, अगर प्रशासन और इनका डीएनए टेस्ट करवाएं, अगर ये गलत हो तो इनको सजा मिले, अगर नहीं वो गलत हो तो उनको सजा मिले। आप डीएनए टेस्ट करवा लीजिए, अगर लड़की गलत बोल रही है तो आप डीएनए टेस्ट करवा के जान लीजिए। लेकिन इसको न्याय मिलना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आज ये कोर्ट का चक्कर लगा रही है, थाना का चक्कर लगा रही है एक लड़की होकर के। कहीं ना कहीं हमारे बिहार में दुर्भाग्य है, समझ रहे हैं ना। अब ये आत्महत्या करने पर मजबूर है और हम लोग तब इस खबर को दिखा रहे हैं, दिखाने के मजबूर हो गए। जब ये कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते, प्रशासन का चक्कर लगाते लगाते जब नहीं सुना गया इनका, तब हम लोग इस खबर को दिखा रहे हैं। अभी तक आप कहाँ आवेदन दिए हैं?
वहाँ आवेदन तो मैं थी ये हरिजन थाना में दिए और बेनीपट्टी में भी दिए। डीएसपी सर के पास दिया है? जी हाँ दिए। डीएसपी सर से क्या आश्वासन मिला है? कुछ नहीं, वही कि कुछ पैसे ले लो, बस कुछ पैसे ले लो। जी। और मतलब आवेदन बेनीपट्टी में जो दिए ना, वो बोला कि रख दो आप घर चले जाओ, तो फिर मैं घर आ गया। वहाँ फिर कोई कार्रवाई डीएम सर के पास नहीं गए? नहीं, एसपी के पास? जी एसपी के पास गए। जो एसपी महोदय है हमारे बहुत ही ईमानदार है और हमें विश्वास है कि इस तरह के जो घटना इनके साथ हुआ है, अगर वो उस चीज़ को अगर सही से देखेंगे तो इनको न्याय जरूर मिलेंगे। बाद बाकी मेरा यह प्रयास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाद बाकी आप पीड़ित लड़की के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।